आइए खबर को जानते हैं विस्तार से। जो कि बीपीएससी 70वीं से पहले विपक्ष ने उठाया सवाल, कहा 67वीं की राह पर 70वीं परीक्षा हावी रहेगा, लेकिन अफवाह शाही का अहंकार चला रहा है। लेकिन नालंदा गैंग का अत्याचार हो रही है। लेकिन बिहार में 13 दिसंबर को बीपीएससी की ओर से कंबाइंड 70वीं बैच के प्रीलिम्स और प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर इस परीक्षा का आयोजन किए जाने की व इस परीक्षा को लेकर विपक्ष ने सरकार ने घेरना शुरू कर दिया है। लेकिन राजद ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि जेडीयू और बीजेपी के भ्रष्टाचार मिली भगत के भेंट चढ़ेगी, लेकिन 70वीं बीपीएससी की परीक्षा रद्द कर भी जा सकती है। दिसंबर में बिहार की यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव, लेकिन आरजेडी विधायक से बोले शस्त्र के बाद सीधे क्षेत्र में जाइएगा, लेकिन ऐसे काम कीजिए कि दोबारा सदन में जा सके। लेकिन उपचुनाव में 4 सीट पर करगाड़ी हर के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। लेकिन सोमवार और मंगलवार को विधायक दल की बैठक में उन्होंने कहा कि पार्टी के विधायक को दस्तक दिया है, लेकिन विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अभी से पूरी तरह से एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों से कहा है कि शीतलाकालीन सत्र खत्म होने के बाद दिसंबर माह में फिर से यात्रा बिहार के लिए शुरू करेंगे। एक और बड़ी खबर, जो कि तेजस्वी यादव बोले बिहार में हर ब्रांड की शराब मिल रही है, लेकिन शराब लादे ट्रक को पुलिस पहुंचाती है। और सरकार बोली अब तक शराब से 156 लोग की मौत हुई है और सरकार शराब से मौत वाले के पैसा भी दे रहे हैं। जो कि बिहार विधानसभा में शीतलाकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, लेकिन सदन में शराबबंदी का मुद्दा गूंजा हुआ है। लेकिन विपक्ष के सवाल पर जवाब में सरकार ने कहा है कि जहरीले शराब से 156 लोग के मौत हुए हैं और शराब से मौत हुए वाले के पैसा भी मिल रहा है। लेकिन विपक्ष के सवाल पर जवाब लगातार मिल रही है। लेकिन इसके बाद तेजस्वी यादव खड़े हुए उन्होंने कहा है कि 156 मौत 3 महीने में हो गई, लेकिन आप सरकार बनकर आपका फायदा ही क्या है। लेकिन तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि बिहार में हर ब्रांड का शराब मिल रही है। बिहार में फेक्स चुनाव के लिए वोटिंग फर्स्ट फेज में होने जा रही है, लेकिन 1608 फेक्स पर हो रहे हैं मतदान। लेकिन पटना में 9 बजे तक 9% वोटिंग हुई है। लेकिन बिहार में फेक्स चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है, लेकिन फर्स्ट फेज में 1608 फेक्स के लिए मतदाता हो रहे हैं और सुबह 7 बजे से मतदाता केंद्र पर वोटर्स की भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन शाम 4:30 बजे से वोटिंग होनेगी और पटना सुबह 9 बजे तक 9% वोटिंग हुई है। लेकिन भोजपुर जिले के आरा, कोइलवर और संदेश प्रखंड में 42 फेक समितियों को मतदाता शुरू होने जा रही है। लेकिन तीनों प्रखंड में 112 अध्यक्ष कार्यकारिणी सदस्यों का भाग फैसला मतदाता करेंगे। चलिए खबर की ओर बात करते हैं। प्रॉपर्टी मीटर के खाते में बैलेंस रखने पर मिलेगा ब्याज, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा समय तक 2000 रखने पर 0.25% इंटरेस्ट, बिल पर 1% भी छूट नहीं मिलेगी। लेकिन स्मार्ट प्रॉपर्टी मीटर के खाते में 6 महीने के अधिक समय तक 2000 रुपया या इससे अधिक बैलेंस रखने पर बैंक दर से 0.2% अधिक ब्याज मिलेगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के पोस्ट पेड उपभोक्ताओं के द्वारा 3 महीने तक लगातार बिजली बिल का भुगतान करने पर 1% की छूट चौथे महीने में एक रुपया मिलेगी। लेकिन यानी 3 महीने में 2000 रुपया बिल भुगतान किया जाए तो चौथे महीने में 20 रुपये की छूट मिल सकती है। लेकिन बिजली विभाग की कंपनी की ओर से दी जा रही है जानकारी। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जीएम राजस्व अरविंद कुमार ने कहा कि अप्रैल से जून और जुलाई से सितंबर तक इस योजनाओं को सीधे लाभ मिल सकती है। लेकिन 8 लाख से 7,000 उपभोक्ताओं को मिलेगी ये लाभ। एक और बड़ी खबर, जो कि आईपीएल ऑक्शन में 28.35 करोड़ में बिके बिहार के 4 खिलाड़ी। लेकिन ईशाना 11.25, वैभव 1.10, मुकेश आकाशदीपियों को 8-8 करोड़ रुपया मिलने चारों खिलाड़ी की कहानी क्या थी। लेकिन बिहार के 13 साल के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल टूर्नामेंट में खेलने जा रहे हैं, लेकिन सबसे कम की उम्र खिलाड़ी बताई जा रही है। लेकिन टूर्नामेंट में नीलामी के दूसरे और आखिरी दिन में मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स ने वैभव को 1.10 करोड़ रुपये के खरीद लिया है। लेकिन उनका कहना है कि सूर्यवंशी के लिए बोली उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपये शुरू हो गए हैं बेचना। लेकिन राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स दोनों में वैभव की बोली लगाई, लेकिन आखिरी में राजस्थान खरीदने के सफल हो रहे हैं। रेलवे परीक्षा के लिए रांची पटना बीच स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं, लेकिन धनबाद बकोड़े होने चलेगी। लेकिन रांची से रात 11:10 पर खुलेगी ये ट्रेन। लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा से ध्यान में रखते हुए रांची और पटना के बीच धनबाद होकर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। लेकिन गाड़ी संख्या 08602 रांची पटना 6 और 28 नवंबर को रांची रात
11 बजे से लेकर चालू की जाएगी, लेकिन अगले दिन दोपहर 2:45 पर उनका पहुंचाना रहेगा। वापसी किस गाड़ी संख्या 0861 जो कि पटना रांची 27 एवं 29 नवंबर को पटना दोपहर 3:15 से खुलेगी।